दिनों में आयोजन जमाया, तन मन धन अपना सबने है लगाया, आयोजन समिति ने निमंत्रण भिजवाया। हाँ तो माता बहने बंधुओं, संघ शताब्दी वर्ष में पूरे भारत में हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। हिंदू जगेगा तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा, भेद भावना का ये तमस छटेगा, समरसता का भाई अमृत बरसेगा। तो संपूर्ण हिंदू समाज से निवेदन है कि अपने मंडल और बस्ती में होने वाले हिंदू सम्मेलन में अवश्य पधारे। दिनांक, स्थान और समय ऊपर दिए गए पोस्टर में अंकित है। हिंदू सम्मेलन में आना, कहीं चूक न जाना, आप सभी को है निमंत्रण हमारा। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आहा दुर्योधन भांज मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार झलक, मुझ में लय है संहार झलक, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप भाल, बहुमंडल वृक्ष तल विशाल, भूपरिद बंद को ढेरे मैं मेरू पग मेरे, दिव्य जो ग्रह नक्षत्र निखार, सब है मेरे मुख के अंदर। रण को दृश्य कहाँ देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि तीरथ सतसिंधु मन, सतकोटि कृष्ण ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपथ गणेश, सतकोटि लूण सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधने, आहा दुर्योधन भांजने। भूल को अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सर्जन, यह देख महाभारत कारण, मुस्कों के पीठ बही बू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंडल जाल देख, पथ के नीचे पाताल देख, मिट्टी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जहाँ से ज्वाला सांसों की सरगम, सांसों से पता जल पवन, पर जाती है मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन छा जाता है चारों ओर मगर। भांगने तू मुझे आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, भांगने तू मुझे आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, मुझे बांधना चाहे मन, पहले भांग अनंत गगन, जो सोने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन तूने नहीं माना, हित वचन तूने नहीं माना, मैं स्त्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय ना कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकट, बरसेगी धूम पर वही प्रखर, संशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन गण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। ठीक सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर आगते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, खड़े जोर खड़े प्रभु दीन निर्भय, गाना पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। सबसे प्राचीन महान संस्कृतियों में से एक है। हमारी संस्कृति हमेशा से ही वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देती है, अर्थात पूरी मानवता एक परिवार है। मेरे भाइयों और बहनों, इस सम्मेलन का उद्देश्य केवल अपनी महान विरासत का स्मरण करना नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ाने का संकल्प लेना भी है। हमें अपनी संस्कृति को समझना होगा, उसे अपने जीवन में उतारना होगा और अपने आने वाली पीढ़ियों तक गर्व के साथ पहुंचाना होगा। अपनी इस भावना को मैं चंद पंक्तियों में प्रस्तुत कर रही हूं। एक सूत्र में बंधे सभी हम,
यही हमारी ताकत, एक सूत्र में बंधे हम सभी, यही हमारी ताकत। भाषा भेष भले ही अलग हो, पर एक है हमारी आस्था, पर एक ही है हमारी आस्था। भाषा भेष भले ही अलग हो, पर एक ही है हमारी आस्था। हिंदू होना गर्व हमारा, हिंदू होना गर्व हमारा। यह पहचान महान, एकता से ऊंचा उठेगा फिर से हिंदुस्तान, एकता से ऊंचा उठेगा फिर से हिंदुस्तान। हाथ मिलाकर चले सभी हम, प्रेम बने पहचान, साथ रहे तो जग में होगा भारत का सम्मान, साथ रहे तो जग में होगा भारत का सम्मान। प्रिय साथियों, आज का समय हमें जागरूक और सजग रहने का संदेश देता है। हमें अपने ज्ञान, कर्म और संस्कार से भी समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। आइए इस पावन अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि हम अपनी संस्कृति का सम्मान करेंगे और समाज की सेवा करेंगे और राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान देंगे। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती इतना हूँ। पावन है, केवल धर्म नहीं है, केवल धर्म नहीं है, यह तो जीवन शैली है। तुमने कैसे बोल दिया ये पावन हवा विषैली है, तुमने कैसे बोल दिया ये पावन हवा विषैली। आजादी का बिगुल बजाया, आजादी का बिगुल बजाया, दयानंद भी हिंदू थे, भारत का परचम लहराया, विवेकानंद भी हिंदू थे। अरे जौहर की अग्नि में तपती छत्राणी भी हिंदू थी, और गीता में जो दिया गया उपदेश वही तो हिंदू है। और चला रहा भूमंडल का प्रवेश, और चला रहा भूमंडल का प्रवेश वही तो हिंदू है। लोगों ने कहा वे हिंदू धर्म आखिर सबसे महान क्यों है? तब मैं एक प्रमाण देना चाहती हूँ। सत्य के हेतु प्राण त्याग दे हरिश्चंद्र भी हिंदू थे, मर्यादा जन्मी थी जिनमें रामचंद्र भी हिंदू थे, मर्यादा जन्मी थी जिनमें रामचंद्र भी हिंदू थे। इतिहास के पन्ने पलटोगे तो हिंदू हिंदू पाओगे, इतिहास के पन्ने पलटोगे तो हिंदू हिंदू पाओगे। जीवन का हर मन छिपा है हिंदू वेद पुराणों में, जन्मी जिससे सभी सभ्यता, जन्मी जिससे सभी सभ्यता, हिंदू मानो माता है और पाप है ये विश्व विधाता। इसी धर्म में आता है और पाप को हरने विश्व विधाता इसी धर्म में आता है। मैं किसी सभ्यता की, किसी धर्म की विरोधी नहीं हूँ जी, लेकिन मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। एक बार तालियां बजती रहनी चाहिए। अगले स्वागत के लिए आ गया है। पर हमारी आनंदी तो अभी सिर्फ 9 साल की है। अभी तो उसके पढ़ने, लिखने और खेलने कूदने के दिन हैं। देख पार्वती, लड़कियां पराया दर्द होती है और जितना जल्दी इन्हें घर से विदा कर दे उतना अच्छा है। कल से आनंदी की पढ़ाई लिखाई बंद। पर बाबू, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई करने क्यों नहीं देते? तेरी गलती है कि तू एक लड़की है, लड़का होती तो क्या बाबू? लड़का होती तो क्या? ऐ लड़की, ज्यादा जबान ना चला, नहीं तो जबान हलक से खींचकर बाहर निकाल दूंगा। बाबू, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई ना रोको बाबू। आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बाप की छाती पर यूं बोझ बनकर ना बैठ। पर बापू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी किताबों का काम तमाम करके ही छोड़ूंगा। ये ले। नहीं बापू, मत छोड़ो बापू। छोरी। नहीं बापू, नहीं। बापू, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी इन किताबों को ही नहीं फाड़ा बापू, मेरी किस्मत फाड़ दी, मेरी किस्मत। ये कॉपी किताबें ना सिर्फ छोरों के हाथ में अच्छी लगती है,
लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बापू, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़का और लड़की तो हमारी दोनों आंखों के समान होते हैं। चुप कर आनंदी, और यह एहसान मान कि अब तक जिंदा है तू। कहीं बचपन में गला दबाकर मार दिया होता तो यह तेरी बकबक नहीं सुननी पड़ती आज। पर बापू, मुझे चूल्हा जलाना अच्छा ना लगे है। देख छोरी, जितना जल्दी हो तू चूल्हा जलाना सीख ले, उतना ही अच्छा है तेरे लिए। और हाँ, तेरा ब्याह तो होगा, वो भी कल के कल। अपना जीवन है तुम्हारी यही कहानी। दिल में है दूध और आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरे बापू के जिद के आगे मेरी एक न चलेगी। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की छोटी उम्र में आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। 5 वर्ष बाद आनंदी 14 साल की हो गई है। उसके घर एक शिशु ने जन्म लिया है। देखते हैं आगे क्या होगा। देखिएगा, इसे क्या हो गया है? इसका माथा तो अंगार की तरफ तप रहा है। इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप बिना कुछ भी बोलते हैं, दीजिए मुझे। माधव, जल्दी से वैद्य जी को बुला के लाओ। जी, अभी बुला के लाता हूँ। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की विभूति लगा रही हूँ। बस करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर गया है ना बाबू? देखिए, दीजिए मुझे। उठो बाबू, आंखें खोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। आंखें खोलो, देखिए ना इसे क्या हो गया है। आंखें भी नहीं खोल रहा। आंखें खोलो बेटा। आप चुप क्यों है? आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। आनंदी, हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। पागल मत बनो आनंदी। माधव, आनंदी, बंद करो ये पागलपन। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जीवित होता। तुम अनपढ़ थी आनंदी, अनपढ़। नहीं, अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी मैं अनपढ़। मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, और यही तुम्हारे अपराध के लिए प्रायश्चित भी है। आनंदी, तुम्हारी 12वीं का परिणाम आ गया है। तुमने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान अर्जित किया है। आनंदी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिली है। ये लो तुम्हारे अमेरिका जाने की टिकट। मुझे शिक्षा वृत्ति मिल गई, मैं अमेरिका जा रही हूँ। ये सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? आनंदी, अपना आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? फिर इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम अभी गवार की गवार नहीं हूँ मैं अब गवार। तो इस प्रकार 7 अप्रैल 1883 को आनंदी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई और 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। आगे क्या होता है देखते हैं। लगता है अब मेरे जाने का समय आ चुका है। अब मैं नहीं बचूंगा।
ऐसा मत बोलो। शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है। एक बार वहाँ चलकर दिखा लेते हैं। हाँ सही बोला भैया, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। हाँ हाँ चलो चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। इस मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है। कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। ऐसा मत बोलो भाई, डॉक्टर साहब कब तक आ जाएंगे? लो आ गई डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम जल्दी देखिए, मरीज की हालत बहुत ही खराब है। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। मौत के मुंह से आपको बचाया है डॉक्टर मैडम ने। डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया। मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो। डॉक्टर मैडम, उन्होंने ही तुम्हें जीवन दान दिया है। लो आ गई डॉक्टर मैडम, मिल लो उनसे। डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। इसके बदले में मैं गरीब भला आपको क्या दे सकता हूँ? वचन चाहिए मुझे कि कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। वचन? ये कैसा वचन? अरे श्यामलाल, तुमने पहचाना नहीं? तुम्हारी बेटी आनंदी। आनंदी? मेरी बेटी आनंदी डॉक्टर? हाँ बापू, वही आनंदी जिसके लिए बचपन में तूने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा था। आनंदी, आनंदी मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी। नहीं नहीं बापू, वही आनंदी जिसके हाथ पीले करके तुम उसकी सारी जिंदगी काला कर देना चाहते थे। माफ कर दे मुझे मेरी बच्ची, माफ कर दे। मैं तेरा अपराधी हूँ मेरी बच्ची, माफ कर दे। नहीं बापू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है। याद है ना अपना एहसान जो बचपन में तुमने मुझ पर किया था? ताने सुना सुना कर जीते जी मार डाला था मुझको। अब बोल, और किस किस को मारेगा? आनंदी बेटी, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरा गुनहगार हूँ। बापू, आपने ही तो बोला था किताबें सिर्फ बेटों के हाथ में अच्छी लगती है, बेटियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी। बेटों और बेटियों में फर्क करना दो आंखों में फर्क करने समान है। एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अंधकार है बापू, सामाजिक अंधकार। उपकार मांगता हूँ मैं तुझ जैसी बेटी का, जिसने सारी उम्र मुझसे कुछ ना मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। वरना सच तो यह है कि मैं तेरी माफी के लायक भी ना हूँ। मुझ जैसा बाप तेरी बराबरी कर सके उसके मैं लायक भी ना हूँ मेरी बेटी, लायक भी ना हूँ। अपने बापू को क्या माफ नहीं करोगी आनंदी? माफ कर दो आनंदी, माफ कर दो। सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बापू, तो इस प्रकार आनंदीबाई जोशी ने अपनी मेहनत और अटूट इरादे से न केवल भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी, बल्कि आगे चल के उन लड़कियों के लिए सुनहरा रास्ता दिखा गई जो जीवन में कुछ करना चाहते थे। हाँ बेटा, मैं कॉलेज जा रही हूँ, ठीक है? अच्छा बेटा, ध्यान से जाना और ध्यान से आना है। जी ठीक है बेटा। अरे मैडम कहाँ जा रही हो? हमें भी तो लेते जाओ। अरे नंबर तो देते जाओ। लड़की वाला है ना? माँ मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्यों? कॉलेज जाते समय मुझे लड़के छेड़ते हैं। अरे बेटा, उन पर ध्यान मत देना, तुम अपने रास्ते आना और अपने रास्ते जाना, ठीक है बेटा? ठीक है माँ। क्या हम लड़की ऐसे ही डर डर के जीना होगा? मैं भी तो किसी की बहन और बेटी, उसे भी तो किसी औरत ने ही जन्म दिया है, फिर ऐसा क्यों? Hi, I'm the whole truth. I'm Dr. Protein, and why don't you tell me what protein you want? Well, something with no artificial sweeteners, random chemicals, or amino acids.
Introducing the cleanest. कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला पूरे देश में गूंज रहा है। इस मामले की जांच सीबीआई ने अपने हाथों में ले ली है। क्या बीती हुई होगी उस लड़की पर जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ होगा। उसने अपने भाई को याद किया होगा, उसने अपने माँ बाप को याद किया होगा, लेकिन उसकी बात सुनने वाला वहां कोई नहीं था। सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हुआ। हर साल, हर दिन, हर मिनट और हर एक सेकंड कोई न कोई लड़की ऐसे दरिंदों की शिकार होती ही रहती है। अब समय आ गया है
इन्हें जवाब देने का। अरे पगली तू तो बना के खूबसूरत हो गई रे। गले तो पूरी तरह खिल गई है। मेरे मोमबत्ती मोक्ष भी मैं, अंत भी मैं, आरंभ में, काली में, महाकाली में। हर सांस में आग का रंग मिला के तन मन धन गई मैं, योद्धा बढ़ गई मैं। अब मन ये हुआ है धूनी और आंगन है रणभूमि। अब काल भी आंख में आंख न डाले ऐसी ठन गई मैं, योद्धा बन 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 गई मैं। हम सभी यहाँ हिंदू सम्मेलन के निमित्त एकत्र आए हैं। हमको ध्यान में है कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है, 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और समाज के अंदर 80,000 स्थानों पर इसी प्रकार के हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं।
धौलपुर नगर में भी 16 बस्तियां हैं, उन 16 बस्तियों में भी सम्मेलन संपन्न हुए हैं। आज यह केवल और केवल नरसिंह बस्ती के बंधु और बहनों का ये सम्मेलन है। चूंकि अभी जब मैं आया 3 बजे यहाँ प्रचंड सूर्यदेव यहाँ अपनी रश्मियां बिखेर रहे थे, लेकिन अभी यहाँ बहुत आनंदमयी वातावरण है और बहुत समय तक अभी हमने यहाँ सेवा भारती के द्वारा तैयार किए गए उन नन्हे नन्हे भैया बहनों के द्वारा समाज को प्रेरणा देने वाले, उद्वेलित करने वाले, उद्दीपन देने वाले ऐसे नाटकों का भी मंचन हुआ और हम उनके साक्षी भी बने। तो हम सब जानते हैं कि हिंदू सम्मेलन के नाते आप सभी यहाँ पहली बार आए होंगे। पहले भी आए हैं क्या हिंदू सम्मेलन के रूप में? कोई आया हो? तो यह हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हम सब हिंदू सम्मेलन में आए हैं। हम समाज के सम्मेलन में आते हैं, भागवत कथा सुनने आते हैं, राम कथा सुनने आते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में भी शामिल होते हैं, लेकिन हिंदू के नाते हम आज पहली बार ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो ये जो आज हिंदू सम्मेलन अभी यहाँ हम कर रहे हैं, इसको हमको हर वर्ष करना चाहिए या 10 वर्ष में करना चाहिए? आपको क्या लगता है? अपने को ये हिंदू सम्मेलन 10 वर्ष में, 15 वर्ष में एक बार करना चाहिए या हर वर्ष करना चाहिए? तो अपने को जो प्रत्येक वर्ष में इस प्रकार का अगर हम सम्मेलन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो उद्देश्य है कि ये हिंदू सम्मेलन क्यों कर रहे हैं, हिंदू समाज को संगठित करने के लिए, हिंदू समाज को जागृत करने के लिए, उसको प्रेरणा देने के लिए। क्योंकि ये जो हिंदुस्तान है हमारा, जिसके बारे में कहते हैं हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, यानी हिमालय से लेकर और अपना जो हिंद महासागर जिसे इंदु सरोवर कहते हैं, हिमालय का ही और इंदु का इंदु लेकर ये बना हिंदू, और इसके बीच में रहने वाली जो संतति है वो कौन है? हिंदुस्तान है, और उसमें उस देश को हम हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। तो ये हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जिस पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। गायन्ति देवा किल गीत गानी धन्यास्तु भारत भूमि, यानी कि देवता भी अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं, तो वो क्या कहते हैं? हमें नर के रूप में अवतार लेना है तो कहाँ आना है? इस पावन भूमि पर, पुण्य भूमि पर। ये पुण्य भूमि क्यों है? इस भूमि पर 4 मठ हैं, 4 धाम हैं, पवित्र नदियां हैं, सरोवर के साथ साथ यहाँ पर पर्वत हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इन सब के माध्यम से हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हर व्यक्ति क्या चाहता है? मुझे मोक्ष प्राप्त हो। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए धर्माधारित जीवन जीना होगा। और वो धर्माधारित जीवन क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन को? सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। हे अर्जुन, सभी धर्मों का त्याग करते, सभी विचारों का त्याग करते और मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें संशय मत कर। लेकिन वास्तव में अगर ऐसा है तो व्यक्ति फिर कोई कर्म भी नहीं करेगा। ईश्वर के प्रति या तो मेरी अगाध श्रद्धा हो, निष्ठा हो, तो वो ईश्वर श्री भगवान श्री कृष्ण इसी धरा पर उन्होंने जन्म लिया, उन्होंने भी स्वयं कर्म किया और युद्ध में अस्त्र शस्त्र ना उठाने की जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, लेकिन राष्ट्र धर्म की जब बात आई तो उन्होंने भी रथ के चक्र को उठा लिया था। तो धर्म की रक्षा करने के लिए धर्मो रक्षति रक्षत, हम जब धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। इसलिए इस धरा पर जन्म लेने वाले जो व्यक्ति हैं उनके अंदर और पशुओं में एक ही बात का अंतर है। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य एतत् पशु भी नराणाम तेषाम धर्मो अधिक विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। व्यक्ति भोजन करता है, जानवर भी भोजन करते हैं,
नींद मनुष्य भी लेता है, जानवर भी लेते हैं। डर मनुष्य को भी लगता है, जानवरों को भी लगता है। संतति मनुष्य भी पैदा करता है, जानवर भी करते हैं। लेकिन मनुष्य में और जानवर में एक ही अंतर है, वो धर्म का है। और धर्म के कारण ही मनुष्य को विशेष बताया है, ये उसका वैशिष्ट्य है। धर्म क्या है? धर्माधारित जीवन क्या है? हम अर्थ और काम में तो लिप्त हैं। अर्थ प्राप्त करके काम युक्त जीवन जीने को हम अपना सर्वोच्च मानते हैं। लेकिन जो परमात्मा है, आपने देखा होगा शंकर के साथ में, आपने देखा होगा नंदी भी है, सांप भी है। भगवान कृष्ण के साथ गौ माता है। इन सबको साथ लेकर वो संसार में चले। और हम सब क्या करते हैं? हम इनकी पूजा करते हैं, गौ माता की, वृक्ष की, देवता की रूप में हम इनको अपने घर में आजकल तो मतलब अनेक प्रकार के देवी देवता हैं, 33 कोटि देवता पता, सबकी हम पूजा करते हैं। लेकिन हम कहते हैं, ईश्वर ने कहा सबके अंदर एक ही अंश है, किसी के अंदर कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश एक घड़े में आता है, वैसे सैकड़ों घड़ों में आता है। तो हमने फिर अपने जीवन में जो भगवान के द्वारा बनाई गई रचना है, जिसकी सृष्टि ईश्वर ने की, उस मनुष्य से हमने घृणा क्यों की? उसको हमने दूर क्यों किया? उसके साथ हम क्यों नहीं बैठे? और हम कहते हैं कि ये भारत भूमि है, पुण्य भूमि है, यहाँ भगवान श्री राम हुए, कृष्ण हुए, यहाँ भगवान बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए। यहाँ पर महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, बप्पा रावल, राणा सागा, गुरु गोविंद सिंह, हाड़ी रानी, पन्ना धाय, इतनी बड़ी श्रृंखला है। महाराजा सूरजमल, इनके अपना दक्षिण का विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय के द्वारा स्थापित किया गया। महाराजा रणजीत सिंह, ये इतने बड़े महाबली थे। भारत की सीमाएं केवल यही नहीं थी, पर्सिया, ईरान तक थी, त्रिविष्टप कहते हैं तिब्बत तक थी, नेपाल था, म्यांमार था, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जिसे कहते हैं अफगानिस्तान, वहां तक। ये जो अजरबैजान है वो आर्य बीज था। तो ये काकेशस की जो पहाड़ियां हैं, वहां तक भारत के लोग गए, जो रूस का हिस्सा, जिसको वहां पर आजकल संघर्ष चल रहा है। भारत ने कणवंतो विश्वार्य, संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास किया। भारत के अंदर अगर महिलाओं की बात करें, हम मातृशक्ति की, तो लोपामुद्रा, गार्गी के मैत्रेयी, लोपामुद्रा, इन सबका हम नाम लेते हैं। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, दुर्गावती है, इन सबका हम बड़े सम्मान के साथ नाम लेते हैं। रानी अबक्का का नाम, रानी चन्नम्मा, रानी अहिल्याबाई, अवंती नाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। हे अर्जुन, सभी धर्मों का त्याग करते, सभी विचारों का त्याग करते और मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें संशय मत कर। लेकिन वास्तव में अगर ऐसा है तो व्यक्ति फिर कोई कर्म भी नहीं करेगा। ईश्वर के प्रति या तो मेरी अगाध श्रद्धा हो, निष्ठा हो, तो वो ईश्वर श्री भगवान श्री कृष्ण इसी धरा पर उन्होंने जन्म लिया, उन्होंने भी स्वयं कर्म किया। और युद्ध में अस्त्र शस्त्र न उठाने की जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, लेकिन राष्ट्रीय धर्म की जब बात आई तो उन्होंने भी रथ के चक्र को उठा लिया। तो धर्म की रक्षा करने के लिए धर्मो रक्षति रक्षित, हम जब धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। इसलिए इस धरा पर जन्म लेने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके अंदर और पशुओं में एक ही बात का अंतर है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम तेषाम धर्मो अधिक विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। व्यक्ति भोजन करता है, जानवर भी भोजन करते हैं। नींद मनुष्य भी लेता है, जानवर भी लेते हैं। डर मनुष्य को भी लगता है, जानवरों को लगता है। संतति मनुष्य भी पैदा करता है, जानवर भी करते हैं। जानवर में एक ही अंतर है, वो धर्म का है। कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, अगर मुझसे कोई भी भूल हो तो मुझे क्षमा करें। पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू
तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। जय श्री राम। अपना अमूल्य समय दिया, यहाँ आप लोग आए, आपने आज के इस कार्यक्रम में पधार कर इस कार्यक्रम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहयोग किया। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय